अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सुपर सॉफ्ट सुपर इजी चटपटे करारे से कीमा वाले नान। आज हम दो तरीके से नान बनाएंगे। जब ये नान आप घर में बना लेंगे तो बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाले, ये मेरी 100% गारंटी है। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार कीमा वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले तो नान के लिए आटा गूंदना पड़ेगा। तो यहाँ बाउल में डाला है मैंने आधा कप नीम गर्म पानी और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर रेगुलर चीनी। अब इसमें डालेंगे इंस्टेंट यीस्ट और अभी मैं आपको पैक भी दिखाती हूँ। किसी भी शॉप से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। यहाँ 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ये देखिए, ये यीस्ट का पैकेट है, इसमें 3 पैकेट मज़ीद मिलेंगे। इस पैकिंग में इस्तेमाल करने के बाद आप बची हुई यीस्ट को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। चलें जी, अब मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यीस्ट कैसे झागदार हो गई है। इसका मतलब है यीस्ट बिल्कुल ठीक है, हमारे नान एकदम परफेक्ट बनने वाले हैं। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा किलो या 500 के बराबर मैदा। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे और आधा कप इसमें दही डालेंगे। दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर की दही शामिल करेंगे। अब 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। अब नान को मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल करूँगी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स करेंगे और नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेंगे। देखें, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड। अब इस आटे को हमने हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके रखना है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, इसके ऊपर पापड़ी बन जाएगी। कवर करके रख देंगे और किसी गर्म जगह पर रखेंगे 1 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। सर्दियां हैं तो 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। चलें जी, अब एक पतीली में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें डालूंगी हाफ टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 20 से 30 सेकंड अदरक लहसुन पेस्ट को भूनेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कीमा यहाँ पर मैं बीफ का आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन या चिकन कोई भी ले सकते हैं। चलें जी, कीमे को मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन में जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। तो जैसे जैसे कीमे का कलर चेंज होता जाएगा ये अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। बीफ का कीमा है तो मैं कवर कर इसे स्टीम पर पकाने लगी हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और फिर आप लोग देखेंगे कि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। बस इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसके अलावा शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूंगी। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टीस्पून शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून ही हल्दी भी डालेंगे ताकि कीमा का अच्छा सा कलर आए। स्पाइसेस को कीमे में मिक्स कर देंगे। कुछ लोग कीमे वाले नान में कच्चा कीमा इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे कीमे की जो स्मेल होती है ना, वो दूर नहीं होती। तो इसलिए आप कीमे को अच्छे से भून कर डालिएगा। तो देखिए, कीमे वाले नान बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। स्पाइसेस जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें जिनका वज़न 150 ग्राम के बराबर हो और साथ ही आपने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर डालनी है। प्याज़ों को आपने चॉप करके डालना है। 1 लेमन जूस डाल लें। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करें ताकि जो पानी है कीमे का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखें, बेहतरीन सा चटपटा सा कीमा एकदम तैयार है। ठंडा होने पर इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और मिक्स कर लें। चलें जी, कीमा तो हमारा एकदम तैयार हो गया। अब मैंने ले लिया एक दूसरा बाउल और इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा तोड़कर शामिल कर दें और अंडे को आप अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर इसमें डालें उबला हुआ दूध। मेरे पास तकरीबन आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध है जो मैंने शामिल कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे।
नान की डो को चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है और आप डो की जाली देखें, एकदम परफेक्ट डो की निशानी है कि ये जालीदार बने। माशाल्लाह से बेहतरीन सी नान की डो एकदम तैयार है। अब हम काउंटर पर ले आएंगे और हल्का सा मैदा और इस पर डस्ट करेंगे और फिर आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। एक ही साइज़ के तकरीबन आधा किलो मैदे से आप 5 से 6 पेड़े बनाएं, मीडियम साइज़ के। अच्छा जी, अब एक पेड़ा उठाएंगे और उसे रोलिंग पिन की मदद से छोटी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसके सेंटर में लगाएंगे चटपटा सा मज़ेदार कीमा। अब आपने 5 से 6 टेबलस्पून भरकर डालना है कीमा। कीमे वाले नान में कीमे की क्वांटिटी अच्छी खासी रहनी चाहिए ताकि पता तो चले कि ये कीमे वाले नान हैं। कीमे वाले नान खाने में टेस्टी लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए माशाल्लाह से कीमा डालने के बाद मैंने पेड़ा बनाया है। अच्छे तरीके से साइड्स को क्लोज कर दिया ताकि जब हम नान बनाएं तो कीमा बाहर ना निकले। अब हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाना स्टार्ट करेंगे और एक मीडियम साइज़ का कीमे वाला नान बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है एक जार का ढक्कन जो राउंड शेप में है। इस तरीके से सेंटर में लगाएंगे और एक लाइन क्रिएट कर लेंगे राउंड शेप में। अब कोई भी लकड़ी का चम्मच ले लें और इस तरीके से छोटे छोटे डॉट बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे मार्केट से मिलता है ना नान, बिल्कुल वही शेप आएगी इंशाल्लाह। अब देखें, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप परचेज़ कर लें ये नान बनाने वाला सांचा। बहुत ही इजी वे में आपको बाज़ार से मिल जाएगा। अच्छा, नान बनाने वाला सांचा ख़रीदने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप एक ही दफ़ा में पैसे भरेंगे और सारी ज़िंदगी ये आपके काम आएगा। नान बना लें तो इसे बेकिंग डिश पर लगाएं और इसके ऊपर लगाएं आप अंडे और दूध का मिक्सचर। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम सफ़ेद तिल। आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट करके छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट पहले 180 डिग्री पर। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों रोड मैंने ऑन कर दिए थे और नान को बेक होने के लिए तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आ चुका है और खूबसूरत से हमारे कीमे वाले नान एकदम तैयार हैं। आप नान तवे पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे गर्मा गर्म नान उतर जाएं आप इस पर लगाएं बटर और हल्का सा सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने चॉप करके रख दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त से हमारे कीमे वाले नान तैयार हो गए हैं। कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।